एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे जूलॉजी का जो वैल्यू एडेड कोर्स है यानी कि VAC में जो कोर्स टाइटल है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में जो चौथा यूनिट है। इसमें हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है फर्स्ट एड। और फर्स्ट एड में आज हम बात करेंगे बर्न्स, कि जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो प्राथमिक उपचार के रूप में आप क्या करते हैं, वो कहलाता है बर्न का फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट एड का डेफिनेशन क्या होता है कि फर्स्ट एड इज द इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस गिवन टू एन इंजर्ड या इल पर्सन। कि प्राथमिक उपचार क्या होता है कि तुरंत किसी को मेडिकल सहायता प्रदान करना, किसी क्षतिग्रस्त व्यक्ति को या किसी कमजोर व्यक्ति को तुरंत मेडिकल सुविधा प्राप्त करना, मेडिकल सुविधा देना। कब तक? जब तक कि एक प्रोफेशनल मेडिकल टीम वहां तक ना पहुंच जाए, किसी डॉक्टर की टीम ना पहुंच जाए, तब तक आप जो उसको ट्रीटमेंट देते हो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। ठीक, बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव्स। ठीक है बच्चों, कि प्रॉपर तरीके से सही डॉक्टरों का टीम जब तक उस घटना स्थल पर ना पहुंच जाए तब तक आप उसकी जो देखभाल करते हो वो कहलाता है प्राथमिक उपचार। इसमें हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रोकशन, अगला रोड एक्सीडेंट, और आज हम बात करेंगे बर्न्स की, कि जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसको किस प्रकार से आप अपनी तरफ से किस प्रकार की ट्रीटमेंट देते हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बर्न्स में। तीसरा नंबर पॉइंट हमारा, पहले कमेंट पढ़ लेते हैं। ए बर्न इज एन इंजरी टू स्किन या अदर टिश्यू caused by caused by heat, chemicals, फ्रिक्शन या रेडिएशन। ठीक, which can ranges from minor damage to severe tissue destruction। तो बर्न क्या है? बर्न इज एन इंजरी, एक प्रकार का इंजरी होता है, डैमेज होता है, क्षति पहुंचता है हमारी स्किन को, त्वचा को, क्योंकि शरीर के बाहरी आवरण पे त्वचा होती है, या शरीर का और कोई दूसरा टिश्यू, अदर टिश्यू। किसकी वजह से? या तो वो आग से जल जाता है, हीट की वजह से, गर्मी की वजह से, या किसी केमिकल जैसे एसिड की वजह से जल जाता है स्किन या हमारा टिश्यू, या फ्रिक्शन यानी कि घर्षण की वजह से कहीं पर रगड़ा गया, घिस गया। जैसे बाइक में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गई, रोड में गिर गए, रोड की डामर रोड बनी हुई थी, डामर रोड में घिस गए। ठीक, या रेडिएशन, या किसी प्रकार की कोई रेडिएशन पड़ती है, स्किन जल जाती है, टिश्यू जल जाता है। which can ranges from minor damage to severe tissue destruction। और ये एक छोटी सी डैमेज से लेकर के बहुत बड़ी डैमेज तक की घटना हो सकती है। ठीक है, तो बर्न क्या होता है बोलने पर, हमारी स्किन या हमारे शरीर का कोई भी टिश्यू या ऊतक जब किसी टेम्परेचर की वजह से या किसी केमिकल की वजह से, किसी घर्षण की वजह से या किसी विकिरण की वजह से जल जाती है, दैट इज कॉल्ड बर्न। और ये बर्न एक छोटे से क्षति से लेकर के बहुत बड़ा क्षति भी हो सकता है। इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। बर्न को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में, देख लीजिए, मैं यहाँ कह दे रहा हूँ। बर्न में सबसे पहला हमारे पास है फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री मतलब मैं याद रखेंगे, ऐसे कह दे रहा हूँ, फर्स्ट डिग्री। ठीक, दूसरा हमारे पास है सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री, और तीसरा हमारे पास है थर्ड डिग्री, सबसे खतरनाक ये। तो हमारा जो बर्न होता है, कितने प्रकार से बांटा हमने इसको? तीन प्रकार से, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, देखिए, इनको हमारे शरीर की अलग अलग लेयर के जलने के हिसाब से, लेयर के डैमेज होने के हिसाब से इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले जूम करके हम ये देखते हैं कि हमारी स्किन की लेयर क्या क्या होती है। सबसे बाहर में बहुत पतली सी लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके नीचे थोड़ा सा मोटा लेयर होता है डर्मिस, उसके नीचे होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसके नीचे होता है मसल्स। ठीक है बच्चों, तो ये लेयर है एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल्स। अब कौन कौन सा हिस्सा जलता है उसके अनुसार अलग अलग प्रकार की डिग्रीज ऑफ बर्न होती है। तो फर्स्ट डिग्री सुपरफिशियल बर्न, यानी कि हमारा एपिडर्मिस जल जाता है, ऊपर ही ऊपर जलता है, तो बहुत ज्यादा इसमें डैमेज नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंजरी नहीं होगी,
हल्का फुल्का लाल लाल दिख सकता है, बहुत जल्दी ये घाव भर जाएगा, मतलब घाव तो होगा ही नहीं, बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा। देख लेते हैं, रेड लाल लाल दिखेगा, हल्का फुल्का ऊपर ही ऊपर इसका जलने का असर हुआ है। तो नॉन ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर मतलब छाला, जलने के बाद जो छाले पड़ जाते हैं ना, यहाँ पर छाले नहीं पड़ेंगे, ऊपर ही ऊपर जला हुआ है। ठीक। अगला ड्राई मॉडरेट पेन, सूखा रहेगा, वहां पर कोई घाव जैसी स्थिति नहीं बनेगी, और हल्का फुल्का थोड़ा सा पेन रहेगा, और ये हील विदाउट स्केरिंग विद इन 5 to 10 days। क्या बोल रहा है, इस प्रकार के जो केवल एपिडर्मिस ही थोड़ा सा डैमेज हुआ था, वो बिना घाव का बिना निशान का 5 से 10 दिन में ये ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत घबराने वाली बात नहीं होती इसमें, ये बहुत सिंपल प्रकार का बर्न होता है जो स्किन की एपिडर्मिस पे ही असर करता है। अगला सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री दो प्रकार से हो सकते हैं, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, अगला डीप पार्शियल थिकनेस। अब ध्यान से देखिए, मैं जूम कर रहा हूं, डायग्राम को देखिएगा। एपिडर्मिस तो जला है, लेकिन एपिडर्मिस का पूरा अंदर तक का हिस्सा जल गया है, डर्मिस तक नहीं पहुंचा है, दैट इज सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस। ठीक, यानी कि सेकेंड डिग्री का बर्न होगा ये। और यदि मैं बात करूं, एपिडर्मिस तो जला है और डर्मिस तक पहुंचा हुआ है, वो डर्मिस के ऊपरी हिस्से तक पहुंचा हुआ है, दैट इज आल्सो सेकेंड डिग्री बर्न, लेकिन ये डीप पार्शियल थिकनेस। एपिडर्मिस के जलने के साथ साथ ये अंदर तक डर्मिस वाले हिस्से तक भी बर्न हुआ है। ठीक, देख लीजिए, तो यहाँ पर ऊपरी पर जला था तो रेड होगा, ब्लिस्टर्स होगा, छाले पड़ जाएंगे, यहाँ पर वेट थोड़ा सा गीला जैसे हो जाएगा, घाव जैसे बनने लगेगा, सीवियर पेन, थोड़ा बहुत दर्द रहेगा यहाँ पर, हील विद इन 2 to 3 वीक, 2 से 3 वीक, यानी कि लगभग 14-15 दिन से लेकर के 21-22 दिन तक लग जाएंगे इस घाव को भरने के लिए। अनयूजुअल स्केरिंग, यहाँ पर घाव के निशान भी रह जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, डीप पार्शियल थिकनेस, अगर डर्मिस के अंदर तक घाव बन गया है, ठीक, जल गया है, तो येलो या व्हाइट, अब ये येलो या व्हाइट दिखेगा भाई, अब तक जो दिख रहा था लाल लाल दिख रहा था, ऊपर ही ऊपर जल रहा था, अब अंदर तक गया तो येलो हो जाएगा या व्हाइट हो जाएगा। ड्राई माइल्ड पेन, ये भी सूखा रहेगा और हल्का से यहाँ पर पेन रहेगा, दर्द रहेगा। ठीक, रिक्वायर लॉन्गर टाइम टू हील विद अनअवॉइडेबल स्केरिंग, इसको ठीक होने के लिए लंबा समय लगेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, इस प्रकार का यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा, घाव का निशान पड़ जाएगा, यानी कि घाव ठीक होने के बाद घाव के निशान रह जाएंगे। ठीक, इसके पहले वाले में भी रहते थे लेकिन कम रहते थे, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ही रहेंगे, आपको खुद को पसंद नहीं आएगा, इतना घाव के निशान रहेंगे। ठीक, अगला है थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है, फुल थिकनेस बर्न, एपिडर्मिस, डर्मिस और सब क्यूटिनेस टिश्यू तक पहुंच गया बर्न, देखिए। ठीक है बच्चों, ये एपिडर्मिस, डर्मिस और सब क्यूटिनेस टिश्यू तक टच कर दिया, इतना जब जल जाता है तो उसको थर्ड डिग्री बर्न कहते हैं। अब कैसे दिखेगा, वैक्सी व्हाइट या चार्ड, ड्राई एंड इन इलास्टिक इनसेंसेट। कहने का मतलब, अब ये जला हुआ स्ट्रक्चर बिल्कुल वैक्सी मोम की तरह सफेद दिखेगा। ठीक, सूखा सूखा रहेगा, और ये इलास्टिक नहीं होगा, मतलब यहाँ पर इन इलास्टिक स्थिति बनी रहेगी, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होगा, वो बहुत पेन करेगा, बहुत दर्द होगा। रिक्वायर एन अल्टरनेटिव टू हील, अब इस घाव को भरने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, ये इतना जल गया है कि इसको घाव भरना है तो अलग ही ट्रीटमेंट करेंगे डॉक्टर, या हो सकता है यहाँ का टिश्यू भी चेंज कर दें, किसी और के जगह के टिश्यू को काट करके यहाँ पर लगा दें। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 प्रकार की बर्न की डिग्री थी। तो थर्ड डिग्री बहुत खतरनाक प्रकार का बर्न होता है, जो बहुत बड़ा घाव बना करके चला जाता है। ठीक, इसको बहुत ज्यादा समय लगता है घाव को भरने के लिए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं इमीडिएट फर्स्ट एड फॉर
माइनर बर्न। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इमीडिएट फर्स्ट एड फॉर माइनर बर्न, एक हल्का फुल्का कोई व्यक्ति जल गया है, ठीक, माइनर बर्न हुआ है, थोड़ा सा बर्न हुआ है, बहुत ज्यादा बर्न नहीं हुआ, बहुत ज्यादा नहीं जला है। तो इसके लिए किस प्रकार का फर्स्ट एड आप अपनाएंगे? स्टॉप द बर्निंग, मूव अवे फ्रॉम द हीट सोर्स। कोई व्यक्ति जल गया है थोड़ा बहुत, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को उस आग वाले एरिया से, या जहां पे जल गया है उस एरिया से उसको दूर लेके जाओ, पहले तो उस आग से दूर रखो उसको। ठीक, दूसरा, कूल द बर्न, जहां पर जल गया है उसको ठंडा रखना है। ठंडा रखने के लिए क्या करना है, उसको तुरंत उसके बर्निंग एरिया में ठंडा वाला पानी डालिए, या नल के पानी को चालू कर दीजिए और नल के नीचे उसके जले हुए भाग को रखिए। देखिए, जैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए हाथ में यहाँ जल गया है, नल चालू किया, ठंडा पानी निकल रहा है, यहाँ पर 10-20 मिनट के लिए, लगभग आधे घंटे के लिए रख दीजिए। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक गीले कपड़े को, मतलब एक कपड़े को गीला करिए। ठीक है बच्चों, कपड़े को क्या करना है, हमको गीला करना है। जैसे गीला कर दिया और उस जले हुए वाले भाग पर हमने लपेट लिया। ठीक, या अगर आइस बैग मिलता है, ठंडा वाला बैग, ठीक, बैग मिलता है मेडिकल हॉस्पिटल में, ये अवेलेबल होता है। आइस बैग यदि है तो आप लगा सकते हैं उसको। ठीक, लेकिन यदि डायरेक्ट आइस लगाने की बात आती है तो बिल्कुल नहीं करना है, सीधा बर्फ अप्लाई नहीं करना है, वो पूरे स्किन को उखाड़ देगा। ठीक है, तो या तो रनिंग वाटर में रखिए, या तो गीले कपड़े को लपेट दीजिए, या तो आइस बैग को इस गीले कपड़े लपेटने के बाद उसके ऊपर में अप्लाई कीजिए। डायरेक्ट बर्फ को अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर डॉक्टर को फोन करिए, एम्बुलेंस को फोन करिए, 108 नंबर इमरजेंसी नंबर को फोन करिए। आसपास के नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होंगे वो पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं, कूल द बर्न, जलने वाले एरिया को ठंडा रखिए बोल रहे हैं। इमीडिएटली होल्ड द बर्न एरिया अंडर कूल रनिंग वाटर। ठीक, तुरंत उस जलने वाले एरिया को बहते हुए नल के पानी के नीचे रखिए फॉर एटलीस्ट 10 to 20 मिनट। मैं तो बोल रहा हूँ आधे घंटे तक रख दीजिए। ठीक, 10 से 20 मिनट तक रखना ही है आपको। इफ रनिंग वाटर इज नॉट पॉसिबल, यदि आपके उसके आसपास जहां पर ये व्यक्ति आग में झुलस गया है, जल गया है, तो वहां पर रनिंग वाटर यानी कि नल उपलब्ध नहीं है, तो क्या करेंगे, यूज अ कूल वेट क्लॉथ। ठीक, एक ठंडा वाला गीला कपड़ा को उसके ऊपर लपेट दीजिए। डू नॉट यूज आइस, डायरेक्ट आइस को यूज नहीं करना है। आइस के पैकेट को, आइस के बैग को आप यूज कर सकते हो, जिस कपड़ा को लपेटे हो उसके ऊपर में आइस बर्फ को दे सकते हो। ठीक, बैग के रूप में, डायरेक्ट बर्फ का अप्लाई नहीं करना है। अगला, रिमूव ज्वेलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप जल गए हो, कहीं पर हाथ वाथ जल गया है, मान लीजिए हाथ जल गया है, ठीक है बच्चों, देखिए जैसे यहाँ पर हाथ जल गया है, और यदि आप हाथों में कोई चूड़ी या कोई कड़ा पहने हो, कोई अंगूठी पहने हो, तो उसको पहले निकाल दो, क्योंकि बाद में यह हाथ जब सूजन से फूल जाएगा ना, तब चूड़ी को निकालना, रिंग को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक, और हो सकता है उसके साथ साथ आपके हाथों की उस जगह की स्किन भी उखड़ जाए। इसीलिए इससे अच्छा है कि जैसे ही जल गया, आसपास कोई अगर मेटल लगा हुआ है तो उसको निकाल दीजिए, ताकि डॉक्टरों को आगे सर्जरी करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं आगे, जेंटली रिमूव एनी रिंग वॉचेस, देखो कोई अंगूठी, कोई घड़ी या अदर टाइट आइटम फ्रॉम द बर्न एरिया बिफोर इट स्टार्ट टू स्वेल, कि वह एरिया उस जलन से सूज जाए, फूल जाए, उसके पहले ही मेटल के आइटम को निकाल के हटा दो। बट डू नॉट रिमूव एनीथिंग स्टक टू द स्किन, यदि आपका हाथ बुरी तरीके से जला हुआ है और उस जले हुए हाथ में मान लीजिए कोई भी चीज चिपका हुआ है, चाहे आपका चूड़ी हो, अंगूठी हो, रिंग हो, कोई भी चीज जुड़ा हुआ है, उसको बिल्कुल ना हटाएं। वो डॉक्टर उस काम को करेंगे। क्या पता आप जब उसको हटाओगे तो उस चूड़ी के साथ साथ, उस कड़े के साथ साथ उसकी स्किन का बहुत बड़ा हिस्सा निकल जाए, तो दिक्कत हो जाएगा, उस व्यक्ति को और तकलीफ होगा। इसलिए जो एरिया
किसी मेटल के साथ चिपक गया है उसको बिल्कुल ना हटाएं आप, उसको आप डॉक्टर के लिए छोड़ दें, वो आके अपना काम कर लेंगे। अगला हमारे पास है कवर द बर्न, वंस कूल्ड कवर द बर्न लूजली विद ए स्टेराइल नॉन स्टिक बैंडेज और ए क्लीन ड्राई क्लॉथ। जब एक बार ठंडा कर देते उस एरिया को, ठंडा करने के बाद एक साफ सुथरे कपड़े से उसको ढक दीजिए, ताकि डॉक्टर आएंगे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। बस याद रखिए किसी प्रकार के चिपकाने वाले बैंडेज का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप जिस बैंडेज को चिपकाओगे वहां पर गोंद वाला जो चिपकाओगे, हो सकता है जब उसको निकालोगे तो साथ ही साथ स्किन भी निकल जाए। इसलिए चिपकने वाला कोई बैंडेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल ऊपर ही ऊपर किसी टॉवल को, साफ वाले टॉवल को रख दीजिए, ताकि आगे का काम डॉक्टर लोग कर पाए। ठीक, दिस प्रोटेक्ट द एरिया एंड हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन। अभी जो आपने किया, ठंडे पानी में रखने के बाद एक 10 से 20 मिनट या आधे घंटे तक ठंडे पानी में रखने के बाद उसको अच्छे से पोंछ दिया, साफ कर दिया, गीले कपड़े ढक दिया, ठीक, और स्टेराइल कपड़े मतलब साफ सुथरे कपड़े, और वेट किया डॉक्टर के आने का, तो इससे क्या होगा, उस व्यक्ति में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। ठीक, डू नॉट अप्लाई होम रेमेडीज। अब घरेलू उपाय बिल्कुल मत करिए, घर में जो जो करते हैं आप, जैसे अवॉइड यूजिंग बटर, भाई जहां पर जल गया है वहां पर मक्खन लगा देते हैं, या कोई तेल डाल देते हैं घर का खाने पीने वाला तेल, या किसी भी प्रकार कोई भी मरहम लगा देते हैं बिना सोचे समझे। ठीक है, ऑन द बर्न एरिया बोल रहे हैं, जले हुए वाले स्थान पर, जगह पर किसी प्रकार का कोई घरेलू उपाय बिल्कुल ना करिए, डॉक्टर के प्रॉपर टीम के पहुंचने का इंतजार करिए। तब तक जो होता था, जो करना था आपको, ठंडे पानी में रखना, ठीक है, कपड़ा ढकना, ये सब काम कर लीजिए। लेट ब्लिस्टर्स हील ऑन देयर ओन, डू नॉट पॉप देम। किसी भी छाले को भरने के लिए आप जल्दबाजी ना करें, उसको अपने हिसाब से भरने दें। ठीक है, जिसको एरिया जल गया हल्का फुल्का और अब जल्दी भरेगा कह के कुछ ना कुछ पौधे के तने को पीस करके, पत्तों को पीस करके उसके ऊपर में एक लेयर छाप दे रहे हैं, नहीं होगा ऐसे। ठीक है, हो सकता है गलत रिएक्शन हो जाए, इसीलिए उसको, उस घाव को अपने आप भरने दें, आप अपने तरीके से कुछ भी ना करें। अगला, पेन रिलीफ, टेक ओवर द काउंटर पेन रिलीवर लाइक आइब्यूप्रोफेन या एसिटामिनोफेन। हाँ, अगर उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है उस जलन वाले स्थान पर, तो आप वहां पर ये दो में से किसी एक मरहम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आइब्यूप्रोफेन या एसिटामिनोफेन। ठीक, यदि जरूरत है तो इफ नीडेड बोल रहे हैं, फॉलोइंग पैकेज डायरेक्शन, और उस मरहम के ऊपर में जो डायरेक्शन लिखा होगा, जो नियम कानून लिखे होंगे, जो सलाह लिखे होंगे, उसको जरूर मानिए और फिर इसका इस्तेमाल करिए। ठीक, ये थोड़े दर्द को कम कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये था माइनर, अगर कहीं पर बर्न हुआ है तो किस प्रकार से उसकी ट्रीटमेंट करेंगे, ये डायग्राम था। सबसे पहले किसी कूलिंग वाटर के नीचे लगभग 10 से लेकर के 20 मिनट तक उसको रखना है, ताकि थोड़ा आराम मिले। उसके बाद किसी गीले कपड़े, अगर ठंडा पानी नहीं मिलता तो गीले कपड़े से ढक के रखिए। ठीक है, फिर किसी सूखे टॉवल से, ड्राई कपड़े से ढक के रखिए। बैंडेज का इस्तेमाल, चिपकने वाले बैंडेज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिएगा। उसके ऊपर में आइस की बैग मिलती है वो लगाइएगा, डायरेक्ट आइस अप्लाई नहीं करना है, फिर डॉक्टर के आने का इंतजार करना है। ठीक है बच्चों, ये व्हेन टू सीक इमरजेंसी मेडिकल हेल्प, जब किसी व्यक्ति को मेडिकल हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तब क्या करना है। सीरियस बर्न, कब जरूरत पड़ती है, व्हेन बोल रहा है, कब जरूरत पड़ती है, किसी भी व्यक्ति को मेडिकल हेल्प की जरूरत कब पड़ेगी, जब उसका शरीर का कोई हिस्सा जल जाएगा, तो कब जरूरत पड़ेगी। सीरियस बर्न, सबसे पहले सीरियस बर्न, सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन फॉर लार्ज या डीप बर्न और बर्न ऑन द फेस, हैंड, फीट, जॉइंट्स और ग्रोइन। कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत तब पड़ेगी जब वो बहुत ही गहरे बर्न से गुजर रहा होगा, 3rd डिग्री वाले या 2nd डिग्री वाले बर्न से गुजर रहा होगा, ये बहुत ज्यादा जल गया उसका शरीर, तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब कहाँ कहाँ पे, फेस जल गया है तो उसके हाथ जल गए हैं, पैर जल गए हैं, घुटने, कूहनी, जॉइंट्स जल गए हैं, ग्रोइन मतलब पेट और जांग के बीच का हिस्सा,
ग्रोइन कहलाता है, वो जल गया है तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला हमारे पास क्या देखिए, तो इलेक्ट्रिकल या केमिकल बर्न। भाई किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगा, झटका लगा, तो हाथ जल गया मान लीजिए, ठीक। या केमिकल बर्न, किसी व्यक्ति के शरीर पर किसी हिस्से पर एसिड गिर गया। दीज रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल केयर। ये जो झटका लगता है बिजली का, किसी के ऊपर एसिड गिर जाता है, तो इसको तुरंत मेडिकल टीम की जरूरत पड़ेगी। अगला है साइन ऑफ इन्फेक्शन। सी ए डॉक्टर इफ यू नोटिस इंक्रीज पेन, रेडनेस या स्वेलिंग आफ्टर द फर्स्ट 24 आवर। कि अभी कोई व्यक्ति जला हुआ है और अभी जले हुए धीरे धीरे समय गुजर रहा है, 24 घंटे हो गए, और 24 घंटे के बाद भी देख रहे हो तो उसकी दर्द बढ़ती जा रही है, वहां पर लाल लाल जैसी उस स्थान में इसकी लाल कलर फैलते जा रहा है, यानी कि रेड बर्न दिख रहा है, और स्वेलिंग हो रहा है, फूल रहा है, यानी कि जलने के 24 घंटे के बाद यदि दर्द बना रहा, लाल लाल दिख रहा है, सूजन है, तो आपको बहुत जरूरी है कि डॉक्टर को फोन करके बुलाओ और उस व्यक्ति को एक बार चेकअप करवाओ। ये देखिए फर्स्ट डिग्री बर्न ऊपर ऊपर जला हुआ है, हाथ देख लीजिए इसका। सेकेंड डिग्री बर्न देखिए ये दिख रहा है आपको, और थर्ड डिग्री बर्न कितना खतरनाक दिख रहा है देखिए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का जो कहानी था, फर्स्ट एड ऑन द बर्न, कि जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो प्राथमिक उपचार आप कैसे करते हैं, अब इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो हमारा कैसे लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएंगे। और इस वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के सेमेस्टर में भी आपको इस प्रकार की वीडियो मिलते रहे, और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।